Hi everyone, and today we are going to solve exercise का क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.2। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था 9 का। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और मैंने बोला था कि आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने आप। इफ़ यू हैवंट सॉल्व इट येट एंड इफ़ यू नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व इट, सो आई शो यू हाउ कैन यू सॉल्व इट नाउ। सो यू जस्ट नीड टू गाइस, लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने जो ये कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है इक्वेशन ऑफ लाइन की, इसमें से बी वेक्टर निकाला था। और बी वेक्टर हमारा क्या होता है, जो ये नीचे वाली वैल्यूज होती है ये हमारी बी वेक्टर्स की होती है। तो पहला बी1 जो वेक्टर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो क्योंकि हमें इसमें एंगल निकालना है, दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, तो जो बी वेक्टर होता है वो लाइन के पैरेलल होता है। तो यानी कि बी वेक्टर को इसलिए हम लेते हैं क्योंकि वो पैरेलल लाइन है, तो यानी कि सेम डायरेक्शन को हम रेफर कर सकते हैं बी वेक्टर को। बी वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो हमारी लाइन की डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से हम उन दोनों के बीच के जो लाइन है उसके एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स फाइंड इट गाइज। सबसे पहले बी वन वेक्टर निकालते हैं इस वाली इक्वेशन से। तो बी वन वेक्टर होता है हमारे नीचे वाली वैल्यूज़, तो यानी कि 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, क्योंकि वन वैल्यू है तो वन के लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही बी2 वेक्टर निकालेंगे दूसरी इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा हमारा 4i कैप j कैप एंड प्लस 8k कैप। अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू b1 एंड b2 का डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद नीचे आ जाएगा हमारा b1 का मैग्नीट्यूड एंड b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, b1 का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या होगा, इसका b1 का निकालेंगे तो यानी कि जो वैल्यूज़ होती है उसका जो स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे उसका। तो यानी कि 2 का स्क्वायर अगेन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसका पूरे का स्क्वायर रूट। तो हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 विच इज़, तो विच इज़ हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ये हो जाएगा हमारा 3, यानी कि b1 का जो आ गया मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब b2 निकालेंगे, b2 को मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, b2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, g है ओनली तो यानी कि 1 का स्क्वायर एंड 8 की है यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 एंड 8 का स्क्वायर 64 एंड वी विल एड अप ऑल ऑफ देम वैल्यूज, ऑल वैल्यूज। तो ये हो जाएगा हमारा कितना आएगा 81 विच इज़ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है हमारा 9। अब b1 और b2 का वेक्टर निकालेंगे, b1 और b2 का मैग्नीट्यूड वो निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट और उसका फिर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा उसका। तो b1 क्या वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1 k कैप ओनली। एंड b2 वेक्टर क्या है हमारा, b2 वेक्टर है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 8k कैप। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, और ये i j k कैप हट जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 8, 2 एंड 8 विच इज़ 18। यहाँ तक सब सो फार सो क्लियर। तो नाउ एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है cos थीटा इक्वल टू b1 एंड b2 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में b1 एंड b2 का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना निकला हमारा 18 और नीचे b1 b2 कितना निकला हमारा वैल्यूज़ इसकी 3 एंड 9 निकली। तो 3 मल्टीप्लाई 9, 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में 3।
हाँ तो क्लियर। तो अब हमें ठीक, क्योंकि एंगल निकालना है तो कॉस थीटा को हमें राइट साइड में भेजना होगा, तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी थीटा इक्वल टू जो एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स ऑफ इक्वेशन, टू लाइन्स जिसकी इक्वेशन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में। तो आपको सबसे पहले b1 b2 वेक्टर्स निकालना होता है दोनों लाइन की इक्वेशन से, क्योंकि हम जिस जैसे हम बात करें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैंने b1 b2 वेक्टर क्यों लिए है, क्योंकि कभी भी हम जिस लाइन की, जैसे इस लाइन, ये हमारी एक लाइन है a और p, इसकी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ए पी लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो हम बी वेक्टर को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो बी वेक्टर है वो ए पी लाइन के पैरेलल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और जो ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लेते हैं हम, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है, इसमें ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होता है हमारा ए वेक्टर, ए पॉइंट का जो ये ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर होता है हमारा ए वेक्टर। तो क्योंकि बी वेक्टर है वो लाइन का पैरेलल है, लाइन के पैरेलल है, तो इसलिए एज अ रेफरेंस हम बी वेक्टर को लेते हैं ए पी की डायरेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो यानी कि उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, फाइन। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द बी वैल्यू, बी वेक्टर्स। सो होप यू लाइक इट गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, टिल देन बाय बाय।